है गाइस, चले आज हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। ठीक, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक फलन का यक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। ठीक, यहाँ पर जो पहला सवाल है वो यहाँ पर लिखा है ए एक्स प्लस में बी एक्स का होल स्क्वायर बटे में ए एक्स बी एक्स। ठीक, उसके बाद ये आपका सवाल है और उसके बाद इस चैप्टर में बहुत से सवाल हैं। आपको मैं दिखा दूँ पूरे सवाल, 40 सवाल हैं। चलिए मैं आपको पूरे सवाल दिखा देता हूँ ताकि जिनके पास बुक्स ना हो तो वो भी देख लें और इसको सॉल्व कर सकें। तो देखो, जैसा कि यहाँ पर सवाल नंबर 3 तक है, चलिए इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको सवाल नंबर 4 से। तो देखो, यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत से सवाल हैं, यहाँ पर देख सकते हो सवाल नंबर 4 से। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको मैं सभी सवाल दिखा देता हूँ बारी बारी से। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो इसके पहले जो चैप्टर्स हैं अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, पूरे प्लेलिस्ट का दे दूँगा। वहाँ पर आप पूरे प्लेलिस्ट में जो वीडियो नहीं देखे हैं उसको जाकर देख सकते हैं। तो सवाल नंबर 32 तक यहाँ पर है। उसके बाद तो यहाँ पर ये है सवाल नंबर 30 से, और उसके बाद यहाँ पर इस चैप्टर में कुल 40 सवाल हैं। ठीक, बहुत से सवाल जो कि होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इतने सवाल हैं। ठीक, ये सवाल नंबर 40 हो गया आपका। तो ये पूरे सवाल हैं, आई होप आपने देख लिया होगा। जो सवाल आपको देखना हो या लगाना हो तो आप उसको वीडियो पीछे करके देख लेना। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो विविध प्रश्नावली होता है इस चैप्टर में किस तरह के सवाल देते, देखो विविध प्रश्नावली में जो सवाल दिए होते हैं वो जितने भी चैप्टर्स आपने इसके पहले पढ़े हैं उन सभी चैप्टर्स में जो सवाल आए हैं उन सभी सवालों को मिक्स करके एक प्रश्नावली बनाया जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो। यहाँ पर लिखा है उच्च स्तरीय प्रश्न। ठीक, तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनाए जाते हैं उन सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट उठाकर। ठीक, तो इस प्रश्नावली में बस आपको वही सब सवाल मिलेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट वही सब होगा जो आपने पढ़ चुके हैं। ठीक, और यहाँ पर कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट जो पीछे वाले आपने प्रश्नावली में पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सवाल नंबर पहला कैसे लगाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो है गाइस, दिस इज अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखो यहाँ पर ये जो आपका पहला सवाल है, चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाना है आपको। ठीक, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह बना लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर करना आपको क्या है, इसका यहाँ पर देखो a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। ठीक, तो इसको हमको वैसे ही तोड़ देना। ठीक, तो यहाँ पर जब इसको हम लोग ऐसे तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ax का होल स्क्वायर। ठीक, तो यानी कि ax का होल स्क्वायर और उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा bx का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 2ab होता है, तो a के स्थान पर ये है और b के स्थान पर ये है। ठीक, उसके बाद बटे में नीचे क्या लिखा है ax प्लस में ax गुणे में 2b है। ठीक, यहाँ पर प्लस नहीं है। अब यहाँ पर इसको हम लोग अलग अलग करेंगे। ठीक, इन सबको जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, जब अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ax। ठीक, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और बटे में हो जाएगा ax इंटू में bx हो जाएगा। ठीक, और ये dx हो जाएगा और उसके बाद प्लस में इसी तरीके से ये भी हो जाएगा bx का होल स्क्वायर बटे में ax इंटू में bx और ये हो जाएगा dx, और उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा हमारा 2ax इंटू में bx बटे में ax इंटू में bx। ठीक, देखो इससे तो ये पूरा कट ही जाएगा और यहाँ पर देखो एक bx से एक bx कट जाएगा और इधर एक ax से एक ax कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर ax बचा bx बचा और यहाँ पर bx बटे में ax बचा। ठीक, तो ये हमारा सवाल बन जाएगा। अब देखो इसमें भी यानी इस a का घात भी x है और इस b का घात भी x है, दोनों का घात अगर सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं a बटे में b का x। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं और ये हो गया dx। उसके बाद प्लस में अब यहाँ पर है b बटे में a। ठीक, इसका भी घात x लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम घात है। और इधर क्या लिख सकते हैं, इधर देखो दोनों कट गया और यहाँ पर दो कांस्टेंट, इसको आगे निकाल दो तो ये दो आगे निकाल दिया। उसके बाद अंदर बचेगा एक और हो जाएगा dx। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इसका समाकलन कैसे करना है, इसको सूत्र देख लीजिए। सबसे पहले देखो आपको पता है कि अगर मान लो कि जैसे कि हमें करना हो ax dx। ठीक, जैसे मान लो ax का हमें समाकलन करना है तो इसका जो समाकलन होता है, इसका यानी इसका जो सूत्र होता है वो होता है ax
बटे में लॉग के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो होता है वही यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी होता तो यहाँ पर बी लिख देते। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो होता है लॉग के बाद उसी को हम लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ए के स्थान पर यहाँ पर ए बटे में बी है और यहाँ पर बी बटे में है। ठीक, तो बाकी दोनों में सूत्र यही लगेगा। ठीक, तो चलिए लगा देते हैं। तो यानी इसका जो समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा लॉग, उसके बाद में इसको पूरा पहले ऊपर लिख दो। ठीक, तो ए बटे में बी यक्स लिख दो ना, उसके बाद बटे में हो जाएगा लॉग, उसके बाद ये जो है यानी ए बटे में बी हो जाएगा। ठीक, हो गया इसका समाकलन। उसके बाद प्लस में इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा वी बटे में ए यक्स हो जाएगा, बटे में ये हो जाएगा हमारा नीचे में सॉरी यहाँ पर ये जो लॉग है ये नहीं होना चाहिए। ठीक, देखो ये यहाँ पर ये सीधा है, देखो ये सिंपल सा है, तो ये हो जाएगा लॉग बी बटे में ए। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 2 और यहाँ पर देखो एक का जो समाकलन होता है वो यक्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस में सी, तो ये हमारा समाकलन हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ध्यान यहाँ पर ये देना, देखो यहाँ पर लॉग नहीं लिखना था, यहाँ पर आप सूत्र देख सकते हो। ठीक, ऐसे ही लगाना है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो आपने सूत्र पढ़ा होगा लॉग वाला कि अगर लॉग m बटे में n होता है तो वो हो जाता है लॉग m माइनस में लॉग n हो जाता है। अब यहाँ पर ये होगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ये समझ लो कि m है, ये n है। ठीक, तो उसी तरीके से बन जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा a बटे में b का यक्स और बटे में हो जाएगा यहाँ पर लॉग a माइनस में लॉग b हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में प्लस में इधर हो जाएगा b बटे में a, उसके बाद में यक्स बटे में इधर हो जाएगा हमारा लॉग b माइनस में लॉग a। ठीक, उसके बाद प्लस में 2x प्लस में c हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर देखो इस दोनों का मतलब हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कामा ले लेंगे। अगर यहाँ पर माइनस कामा ले लेंगे देखो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, जो कि दोनों सेम हो जाएंगे फिर। ठीक, तो यहाँ पर हमें माइनस कामा ले लेना, तो ये हो जाएगा a बटे में बी यक्स और उसके बाद यहाँ पर माइनस देखो कामा ले लेंगे, दोनों का हर बराबर हो जाएगा। जब माइनस कामा ले लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक, ये माइनस बन जाएगा और ये हो जाएगा b बटे में a यक्स बन जाएगा और बटे में देखो दोनों सेम हो जाएंगे। जब दोनों का हर बराबर जाएगा तो इसको एक बार लिख देंगे, तो यानी इसको लिख देंगे a लॉग a माइनस में लॉग b, उसके बाद प्लस में ये हमारा 2x बचा है प्लस में c। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर दूसरा। अब इस सवाल को कैसे लगाना है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा, उसके बाद फिर आप लगा ले जाएंगे। ठीक, देखो ये इसको सबसे पहले हम बना सकते हैं, यहाँ पर इसको हम बना सकते हैं साइन स्क्वायर यक्स इसका पावर 3। देखो 6 को 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, तो यानी 6 को हम ऐसे भी बना सकते हैं और इसी तरीके से इधर भी कर देना है, कॉस स्क्वायर यक्स का पावर 3 कर देना है और बटे में ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर यक्स इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र बता दूँ, सूत्र वो ये है कि जैसे कि अगर a क्यूब लिखा हो प्लस में b क्यूब लिखा हो तो इसका आपने सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, a प्लस में b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर होता है। ठीक, हाँ होता है, लेकिन एक और सूत्र होता है। ठीक, इसका जो एक सूत्र होता है वो एक और होता है, तो वो सूत्र होता है a प्लस में b का होल क्यूब माइनस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस में b, ये होता है, मतलब एक ये सूत्र होता है और एक दूसरा सूत्र जो कि आपको पता है। ठीक, तो ये होता है a प्लस में b उसके बाद में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र होता है। तो यानी a क्यूब प्लस में b क्यूब इसके बराबर में 2 सूत्र होता है, याद रखना। तो आज हम लोग इस सूत्र को यूज करेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि हमारा ये आसानी से सॉल्व हो जाए इसलिए बता रहे हैं। ठीक, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपल सा इसको समझ लो आपका a क्यूब है, इसको समझ लो b है। ठीक, तो ये a है ये b है, तो हमारा क्या बन जाएगा a b, तो यानी इसका हो जाएगा हमारा, अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स प्लस में कॉस स्क्वायर यक्स का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक, समझ लो ना, यहाँ पर ये a है ये b है, तो देखो a प्लस में b हो गया। ठीक, इसका होल क्यूब हो गया, उसके बाद माइनस में 3ab, तो यानी कि हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर यक्स इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स। ठीक, ब्रैकेट में क्या लिखना है, a प्लस में b, यानी लिखना है साइन स्क्वायर यक्स प्लस में कॉस स्क्वायर यक्स। ठीक, उसके बाद होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर यक्स इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स। ठीक,
अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, देखो इस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर भी एक हो जाएगा, यहाँ पर भी एक हो जाएगा, एक का क्यूब करोगे यानी एक ही हो जाएगा, ठीक। तो देखो इसका एक हो जाएगा तो गुणा कर दोगे तो यही हो जाएगा, ठीक। और इधर एक हो जाएगा, तो यानी हमारा सवाल बन जाएगा 1 माइनस में ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर यक्स इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स बटे में, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर यक्स इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक। ये हमारा सवाल बन गया, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान दो, आपको यही सूत्र आपको यूज करना है फिर से, ठीक। देखो चूँकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर यक्स प्लस में कॉस स्क्वायर यक्स बराबर में एक होता है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक के स्थान पर इसको भी रख सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर इसके स्थान पर रख देंगे, देखो इसके स्थान पर इसको रख देंगे, उसके बाद इसको यहाँ इस माइनस से इसको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो ये देखो साइन स्क्वायर यक्स और प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा बटे में हमारा साइन स्क्वायर यक्स इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स, ठीक। उसके बाद में इसको डी एक्स लिख दो, उसके बाद में ये जो माइनस लगा है माइनस लगा दो, उसके बाद में ये 3 कांस्टेंट है तो इसको आगे निकाल दो, और अंदर क्या है, अंदर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स बटे में यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर यक्स इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स, ठीक। और ये हो जाएगा डी एक्स। देखो दोनों सेम है तो इनको काट दो, ठीक। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, देखो इधर आपको फिर से इसको अलग अलग कर लेना है, ठीक। ये जो प्लस चिन्ह है यहाँ से आपको इसको फिर से अलग अलग करना है। जब अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर यक्स बटे में साइन स्क्वायर यक्स इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स, ठीक। और यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर यक्स है, थोड़ा सा आप माइनस कर लेना, ठीक। उसके बाद प्लस में यहाँ पर है कॉस स्क्वायर यक्स बटे में यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर यक्स इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स डी एक्स, ठीक। उसके बाद माइनस में 3 और अंदर हो जाएगा 1 डी एक्स, ठीक। और उसके बाद देखो ये साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कट जाएगा, इधर कॉस स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा एक ऊपर मतलब एक बचेगा, नीचे बचा है कॉस स्क्वायर यक्स। तो एक बटे में कॉस स्क्वायर यक्स का मतलब क्या होता है, ये हो जाता है हमारा सेक स्क्वायर यक्स। उसके बाद प्लस में इधर क्या बन जाएगा, एक बटे में मतलब अगर हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर यक्स तो ये क्या बन जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर यक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर यक्स और डी एक्स हो जाएगा माइनस में 3, इसका एक का समाकलन करोगे कितना हो जाएगा यक्स, प्लस में सी लिख दो। इसका भी समाकलन कर दो तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर यक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है tan यक्स होता है। और उसके बाद कॉट यानी कॉसेक स्क्वायर यक्स का जो समाकलन होता है क्या होता है माइनस का कॉट होता है। तो प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो माइनस का क्या है 3x है, प्लस में c है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपको अगला सवाल बताते हैं। देखो यहाँ पर बारिश होने लगा तो इसलिए आप लोग जब यानी कि आवाज़ जो है अगर यहाँ पर सही से ना आ पाए तो इसको थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या है सवाल, देखो इस सवाल को लगाना कैसे है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर ई एक्स से ऊपर नीचे भाग करना, ठीक। अंश और हर में भाग करेंगे तो जब ई एक्स से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ई एक्स हो जाएगा और बटे में यहाँ पर भी हो जाएगा बी बटे में ई एक्स हो जाएगा और प्लस में इधर हो जाएगा सी ई एक्स बटे में ई एक्स बन जाएगा, ठीक। देखो अंश और हर में हमने क्या किया, मतलब ई एक्स से भाग कर दिया तो ये देखो हमारा ई एक्स से ई एक्स कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ सी बचेगा। और यहाँ पर करना क्या है, ये हो जाएगा, इसको देखो इसका घात अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा बटे में नीचे हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर v हम कामा ले लेंगे, ठीक। जब यहाँ पर हम b कामा ले लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बचेगा, देखो इसको ऊपर ले जाओ, सिर्फ यहाँ पर मैंने b तो कामा लिया और कुछ तो नहीं किया ना, तो यहाँ पर b कामा ले लिया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में ई का पावर माइनस एक्स प्लस में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा c और इसके बाद कुछ तो नहीं बचा, यहाँ पर c बचा था और जब b कामा लिया तो c बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कामा लेते हैं उसको अंदर में क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं तो ये c बटे में b हो जाएगा। बन गया, समझ गए ना। यहाँ पर देखो कुछ भी मैंने यहाँ पर किया नहीं है, ठीक, कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इसका घात, जिस चीज़ को ऊपर ले जाते हैं उसका घात क्या होता है माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ मैंने b कामा ले लिया है, ठीक। उसके बाद में इसको ऊपर ले गए तो ये हो गया।
उसके बाद यहाँ पर कामा लिया, तो इसलिए जो कामा लेते हैं वो क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर भाग में हो जाता है। तो यहाँ पर भी भाग हुआ, तभी तो बी से बी कट गया, यहाँ पर सिर्फ ये बचा। यहाँ पर भाग हुआ तो ये कट ही नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया सीधा। ठीक है। अब यहाँ पर dx लिख दिया। अब यहाँ पर करना क्या है, देखो 1/b एक कांस्टेंट है, तो इसको आगे निकाल दो। यहाँ पर देखो a है, यहाँ पर b है, जो कांस्टेंट होता है उसको आगे निकाल देते हैं, आपको पता होगा, खूब पता होगा। ठीक, तो यहाँ पर अंदर ये बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा हमारा ex प्लस में c/b। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इसके स्थान पर t मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिख दो माना ex प्लस में c/b बराबर में t। अब t मान लेंगे और इसका अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा ex और जाएगा dx। ठीक, देखो ex और यानी कि माइनस एक्स का दोबारा से करेंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक, उसके बाद बराबर में dt। समझ रहे हो ना, देखो ex का जो समाकलन होता है, चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, दोनों वही होता है, ex ही होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर x का दोबारा माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा। ठीक, बस ये हो गया। अब देखो करना क्या, मैं इस माइनस को उधर भेज दो, तो यानी कि जहाँ पर ex का पावर माइनस एक्स हो dx हो, वहाँ देखो इसके स्थान पर हमें dt लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल सा माइनस आगे लगा दो और dt लिख दो। उसके बाद बटे में इसके स्थान पर आपने t माना तो सिंपल सा आप t लिख दो। ठीक, हो गया। उसके बाद सॉरी a/b, ये आगे भी है वरना अभी बाद में लिखना पड़ेगा फिर। ठीक, देखो ये भी है, तो उसके बाद में हो जाएगा माइनस का a/b और ये हो जाएगा log t प्लस में c। तो यहाँ पर t का वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस a/b, उसके बाद में log और यहाँ पर जाएगा e के पावर माइनस एक्स बटे में c/b प्लस में c। इसका हर बराबर कर दो, तो यहाँ पर इसका हर बराबर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का a/b, उसके बाद में जाएगा log। ठीक, और हो जाएगा यहाँ पर इसका ब्रैकेट बना दो, ये हो जाएगा, इसको इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा b e का पावर माइनस एक्स प्लस में c/b, ये हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में c। ठीक, देखो अब यहाँ पर समझो, जब आपने सूत्र पढ़ा होगा लॉग वाला सूत्र क्या होता है, log m/n होता है, तो क्या बन जाता है, ये बनता है log m माइनस में log n बन जाता है। ठीक, ये बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का a/b, उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा log ऊपर वाला जो हो जाएगा b e का पावर माइनस एक्स प्लस में c, उसके बाद माइनस में log b बन जाएगा। ठीक, प्लस में c बन जाएगा। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग जैसे ये हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ब्रैकेट खोल दो, तो हो जाएगा माइनस का a/b, उसके बाद में log b e के पावर माइनस एक्स प्लस में c हो जाएगा। इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा और हो जाएगा a/b, उसके बाद में log b और प्लस में c, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको c1 मान लो। अब यहाँ पर देखो ये पूरा कांस्टेंट है, यहाँ पर मतलब कहीं पर x दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, या पूरा कांस्टेंट। ठीक, और ये भी तो c1 ये तो प्लस कांस्टेंट है ही। ठीक, तो ये हमारा पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके स्थान पर सिंपल सा हम c लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे a/b, उसके बाद में log और यहाँ पर v e के पावर माइनस एक्स प्लस में c, और ये तो पूरा हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए हम लोग चलो c लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको पता है ना कि किसके स्थान पर आपने c लिखा, इसके स्थान पर। ठीक, तो आप यहाँ पर बता भी सकते हो कि जहाँ का मतलब होता है कि इसके स्थान पर। ठीक, तो जहाँ c बराबर में क्या है, a/b log b और क्या है प्लस में c1 है। ठीक, ये कांस्टेंट है हमारा। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे देखो ये जो हमने लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ c बराबर में ये लिखा हुआ है, मतलब इसके स्थान पर तो आपने c माना, तो इसलिए यहाँ पर इसको लिख सकते हो। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये है हमारा सवाल नंबर 4। अब इस सवाल को सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको हम लोग साइन कॉस में तोड़ देंगे। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो tan है, tan इनवर्स है, ये जो इसके अंदर है इसको भी हमें tan इनवर्स बनाना है। ठीक, अब इसको कैसे बनाएंगे, सॉरी tan इनवर्स नहीं बनाना है, इसको हमें tan में बनाना है। tan में इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो tan इनवर्स है और ये tan हो जाएगा, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाए और ताकि इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक, समझ रहे हो ना, कैंसिल करने के लिए इसको हम सिर्फ tan बनाएंगे। ठीक, अब इसको tan में कन्वर्ट कैसे करेंगे ये चीज़ देखो। अब देखो सिंपल हमें सबसे पहले करना क्या है, इसको साइन कॉस में तोड़ देना है। साइन कॉस में जब तोड़ देंगे
तो ये क्या बन जाएगा हमारा साइन। देखो इसके स्थान पर क्या होता है, 1 बटे में मतलब क्या होता है 1 बटे में कॉस होता है, और इसके स्थान पर क्या होता है प्लस में साइन यक्स बटे में कॉस एक्स होता है। देखो दोनों में बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन यक्स बटे में कॉस यक्स, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। अब यहाँ पर इस सवाल को यहाँ से आप कैसे सॉल्व करोगे, अब दिमाग लगाइए कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से इस सवाल को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। पहला तरीका चलिए मैं आपको बताता हूँ, और दूसरा तरीका पहले तरीके से भी अच्छा है, ठीक। तो पहला तरीका चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर पहला तरीका ये है कि सिंपल सा इसके एक के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, एक के स्थान पर आप सूत्र लिख सकते हो साइन वाला, साइन स्क्वायर वाला जो होता है ना, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो अब यहाँ पर इसके स्थान पर हम लोग लिख देंगे सूत्र जो कि होता है साइन स्क्वायर यक्स बटे में 2 प्लस में कॉस स्क्वायर यक्स बटे में 2, और यहाँ पर साइन यक्स के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2, उसके बाद में साइन यक्स बाई 2 इंटू में कॉस यक्स बाई 2, ठीक। उसके बाद होल डिवाइडेड बाई, और नीचे क्या है हमारा, नीचे हमारा देखो कॉस एक्स के स्थान पर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर यक्स बाई 2, उसके बाद माइनस में होता है साइन स्क्वायर यक्स बाई 2, ठीक। उसके बाद में डी एक्स हो जाएगा, ठीक। देखो ये सब क्या हो गया, देखो यहाँ पर आपने साइन 2x का तो पढ़ा है, तो साइन, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा यहाँ पर देखो साइन 2x बराबर में क्या होता है, ये होता है 2 साइन यक्स इंटू में कॉस यक्स, ठीक, ये होता है। अब देखो ये यहाँ पर 2x होता है, तो यहाँ पर इसका जो मतलब ये जो होता है यहाँ पर जो साइन एक्स का कोण होता है वो क्या होता है, आधा होता है। किसका आधा होता है, इस वाले कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर देखो 2x है तो यहाँ पर यक्स है। इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पर यक्स हो तो यहाँ पर इस ये भी मतलब आधा होता है, तो यक्स का आधा कितना हो जाएगा, यक्स बाई 2। तो वही सूत्र मैंने देखो साइन यक्स के स्थान पर लिख दिया 2 साइन यक्स बाई 2 इंटू में कॉस यक्स बाई 2। इसी तरीके से इसमें भी हुआ, ठीक। देखो यहाँ पर जो कॉस 2x का जो सूत्र होता है इसके स्थान पर 4 सूत्र होते हैं, ठीक। और चारों सूत्र लगभग मैंने बता ही दिया है, ठीक। क्योंकि हर एक चैप्टर में यूज हो रहा था, तो कई बार मैंने साइन 2x बराबर चारों सूत्र मैंने इसके पहले भी बताए हैं। अगर आपने शुरू से कंटिन्यू वीडियो देखे होंगे तो आपको चारों सूत्र याद हो गए होंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपको फिर से याद करा दें कि इसके स्थान पर जो चौथा सूत्र होता है वो ये होता है, ठीक। क्या होता है, कॉस स्क्वायर यक्स माइनस में साइन स्क्वायर यक्स। अब यहाँ पर आप समझ रहे हो कि ये क्या होता है, आधा होता है। देखो यहाँ पर ये देखो आधा है, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर यक्स होगा तो यहाँ पर यक्स बाई 2 होगा। यहाँ पर ये मैंने कर दिया क्योंकि यहाँ पर यक्स था, ठीक। समझ गए ना आप यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये होल स्क्वायर वाला सूत्र बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स, और अंदर बन जाएगा tan यक्स साइन है साइन यक्स बाई 2 प्लस में कॉस यक्स बाई 2, इसका बन जाएगा हमारा होल स्क्वायर, और इसको बना दो बड़ा ब्रैकेट बना दो, ठीक। उसके बाद बटे में नीचे देखो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सूत्र में क्या होता है, एक बार जुड़ जाता है एक बार घट जाता है, ठीक। तो साइन यक्स बाई 2 हो जाएगा इंटू में कॉस यक्स बाई 2 माइनस में साइन यक्स बाई 2, ठीक। ये देखो एक बार जुड़ जाता है एक बार घट जाता है जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो ये साइन एक्स बाई 2 प्लस में कॉस एक्स बाई 2, यहाँ पर भी साइन एक्स बाई 2 मतलब साइन एक्स बाई 2 प्लस में कॉस एक्स बाई 2। तो देखो ये दोनों सेम है तो एक से तो ये कट ही जाएगा, ठीक। तो ऊपर बचेगा हमारा क्या बचेगा, ये हो जाएगा अब हमारा यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बना दो, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन या फिर लिख सकते हो कॉस को पहले लिख दो कॉस यक्स बाई 2, और प्लस में यहाँ पर देखो दोनों प्लस में है, चाहे जिसको आप आगे पीछे कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक। देखो और यहाँ पर हो जाएगा कॉस यक्स बाई 2 माइनस में साइन यक्स बाई 2। देखो जब माइनस में होता है तब आपको उसको क्रम से लिखना ही इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर प्लस में है तो उसको आगे पीछे कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो कॉस बाद में था तो इसको मैंने पहले लिख दिया, ठीक। अब ये हो गया। देखो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर कॉस यक्स बाई 2 इससे ऊपर नीचे मतलब अंश और हर में भाग करना है। भाग करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा,
tan इनवर्स जब भाग करेंगे cos x बाई 2 से ऊपर नीचे, तो इसके स्थान पर तो एक ही हो जाएगा क्योंकि इसी से तो भाग कर रहे हैं, ठीक। माइनस यहाँ पर हो जाएगा, देखो इसके नीचे बटे में cos x बाई 2 लिखेंगे तो साइन बटे में cos क्या होता है, tan होता है, तो tan x बाई 2 बन जाएगा और बटे में ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस tan x बाई 2 और उसके बाद हो जाएगा ये हमारा dx हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में अब देखो एक को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, देखो एक को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 4 का मतलब होता है यहाँ पर देखो tan पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 अंश, ठीक। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, एक होता है, तो यानी एक के स्थान पर हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बटे में क्या है, नीचे हो जाएगा, देखो इसके स्थान पर आप कुछ भी ना लिखो, सीधा 1 माइनस यहाँ पर गुणे में हम एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर एक के स्थान पर tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर tan x बाई 2 आ गया, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पर आप सूत्र याद रखो कि सूत्र क्या होता है, देखो जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको बताता, देखो tan जैसे कि a प्लस में b हो तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सबसे पहले tan होता है दो, देखो अगर ये प्लस में है जैसे a प्लस में b है तो आपको ऊपर वाला प्लस में रखना है, अगर ये माइनस में है तो आपको ऊपर वाला माइनस रखना है, ठीक। मतलब यहाँ पर जो चिन्ह हो ऊपर वाला वही चिन्ह लगाना है, ठीक। जैसे यहाँ पर tan a हो गया प्लस में tan b हो गया और बटे में नीचे होगा 1 माइनस tan a होगा इंटू में tan b होता है, ठीक। तो यानी ये सूत्र हो जाता है। तो देखो जहाँ पर a है वहाँ पर पाई बाई 4 है, जहाँ पर b है वहाँ पर यहाँ पर x बाई 2 है, ठीक। तो यानी हमारा ये बन जाएगा, ठीक, इसके स्थान पर ये बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यही बना देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स, उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा सबसे पहले tan, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर a के स्थान पर ये है प्लस में b के स्थान पर ये है, ठीक। उसके बाद हो गया हमारा dx, ठीक। अब देखो ये वाला tan इनवर्स है, ये tan है, तो tan और देखो tan और tan इनवर्स दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ हमारा ये बचेगा। तो यानी हमारा बन जाएगा x पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2 और dx, ठीक। अब इसका समाकलन कर देंगे, सिंपल सी बात है कि पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, इसको आगे निकाल देंगे, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर फिर एक बचेगा, dx हो जाएगा प्लस में इधर हो जाएगा हमारा 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, ठीक। तो अंदर बचेगा कितना, x बचेगा और ये dx बचेगा, ठीक। अब इसका अलग अलग करके मतलब समाकलन कर दो। तो यहाँ पर देखो पाई, देखो यहाँ पर पाई बाई 4 हो गया। अब यहाँ पर देखो एक का समाकलन क्या होगा, x होगा, तो यहाँ पर x लिख देंगे, उसके बाद प्लस में यहाँ पर 1 बाई 2 इंटू में x का समाकलन क्या होगा, x स्क्वायर होगा बटे में 2 होगा प्लस में c होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बस हमारा आंसर हो गया 2 दूना 4, इसको लिख दो, ठीक। हो जाएगा पाई बाई 4 x हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर बटे में 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस में c, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, नहीं इसको ही देखना, ठीक। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि 2 तरीके आपको यहाँ से बताएंगे, ठीक। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसको लगाने के लिए आपको मैं 2 तरीके बताऊंगा, तो ये तो पहला तरीका था। चलिए मैं आपको इसी को अब दूसरा तरीका बताता हूँ कि दूसरे तरीके से आपको इसको अगर आप लगाना चाहते हो तो उस तरीके से भी लगा सकते हो। आपको जो तरीका अच्छा लगे या समझ में आए ज़्यादा आप उसको प्रेफर कर सकते हो, ठीक। तो चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ इसी सवाल को सॉल्व करने का। देखो यहाँ पर करना क्या है, दूसरा तरीका ये है कि देखो साइन एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं। देखो पहले इसको समझो, देखो अच्छा ये बताओ कि जैसे कि अगर मान लो कॉस 90 या फिर मान लो अगर जैसे साइन लिखा है साइन 90 प्लस में यक्स बराबर क्या होता है, यानी साइन अगर 90 प्लस में यक्स हो तो इसके बराबर में क्या होता है, सिंपल सा होता है हमारा सूत्र कॉस यक्स हो जाता है, ठीक। आपने सूत्र पढ़ा होगा ना, साइन 90 प्लस थीटा, पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ 90 है, ठीक। तो साइन 90 प्लस थीटा हो या यक्स हो तो वो क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि अगर कॉस पाई बाई 2 हो प्लस में यक्स हो तो इसका जो सूत्र हो जाता है, देखो ये हमारा पहला मान लो और ये दूसरा सूत्र, ठीक। देखो इसके स्थान पर क्या हो जाता है हमारा सूत्र, ये हो जाता है माइनस का साइन यक्स, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखो अगर मतलब साइन यक्स जहाँ पर लिखा हो तो इस माइनस को इधर इसके पास भेज दो, ठीक। तो यानी जहाँ पर साइन यक्स लिखा हो तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस का
कॉस पाई बाई 2 प्लस में यक्स। ठीक, तो हम लोग इस साइन के स्थान पर इसको लिख देंगे और इस कॉस के स्थान पर इसको लिख देंगे। ठीक, क्यों लिख दिया मैंने, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि सॉल्व करना ठीक आगे। और दूसरी बात, हमको पता है कि ये साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। आपको सूत्र पता होगा क्योंकि आपने क्लास 10 में खूब तो पढ़ा है त्रिकोणमिति, क्लास 11 में भी पढ़ा है। ठीक, त्रिकोणमिति, तो आपको ये सब सूत्र पता ही होंगे। अब यहाँ पर होगा क्या, ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा को, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, देखो साइन एक्स के सिर्फ स्थान पर रखना है, माइनस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर प्लस है, तो इस माइनस को इसके साथ भेज दो, तो यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स का वैल्यू हमें चाहिए। तो साइन एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस, उसके बाद में पाई बाई 2 प्लस में यक्स। ठीक, उसके बाद बटे में यहाँ पर इस कॉस एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा, इसको लिख देंगे साइन पाई बाई 2 प्लस में यक्स। ठीक, उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। हो गया ना। अब देखो यहाँ पर थोड़ा से, अब समझो यहाँ पर, अब आपने सूत्र पढ़ा, ये सभी सूत्र मैं इसको किनारे में लिखे दे रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पर सूत्र आपने पढ़ा होगा, सूत्र कौन सा पढ़ा है, कॉस 2x का। ठीक, कॉस 2x बराबर सूत्र क्या होता है, ये होता है, एक सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स होता है। ठीक, अगर हम यहाँ से देखें तो साइन, ये माइनस में इसको इधर भेज दो और ये प्लस में इसको भी इधर भेजेंगे तो माइनस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर यक्स बराबर में 1 माइनस में इसको इधर भी देंगे तो ये जाएगा माइनस का 2 यक्स बन जाएगा। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये 2 यक्स है तो यहाँ पर यक्स होता है। ठीक, मतलब ये भी आधा होता है। ठीक, यानी इसका जो कोण है, इसका कोण आधा होता है उसका। ठीक, अगर यहाँ पर मान लो यक्स हो तो यहाँ पर यक्स बाई 2 होगा। ठीक, ये याद रखना। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर क्या है, यक्स होना चाहिए। ठीक, या फिर यहाँ पर कुछ भी हो, यक्स के स्थान पर जो कुछ भी हो उसका यहाँ पर आधा ही होगा। ठीक, अब हमारा जो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर देखो 1 माइनस, देखो 1 माइनस कॉस लिखा, कॉस लिखा, कोण के स्थान पर चेंज है, कोण हमारा क्या है यहाँ पर 2x के स्थान पर वो है तो उसको लिख देते हैं। देखो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, उसके बाद हमारा सूत्र क्या है, कॉस पाई बाई 2 प्लस में यक्स, ये हमारा कोण है बराबर में, देखो ये बन जाएगा हमारा 2, उसके बाद में साइन स्क्वायर बन जाएगा और यक्स के स्थान पर देखो ये इस कोण का आधा होता है तो इस कोण का आधा का मतलब 1/2। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा 1/2, देखो आधा कर दिया ना इस कोण का। अब यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस में यक्स। ठीक, अब यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर होगा क्या, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस में इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक, समझ गए, इतना समझे कि नहीं समझे। देखो यानी कहने का मतलब है कि 1 माइनस कॉस यक्स यानी पाई बाई 2 प्लस में यक्स, इसके स्थान पर हमें लिखना क्या है, 2 साइन स्क्वायर यक्स पाई बाई 4 प्लस में यक्स बाई 2। इसी तरीके से ये वाला इसके स्थान पर क्या लिखना है, वो साइन 2x वाला आपने पढ़ा ना, साइन 2x वाला वही फार्मूला यहाँ पर भी करना है, तो यहाँ पर भी आधा कोण कर देना। ठीक, देखो यार कुल मिलाकर कहने का मतलब ये बन जाएगा, इसके स्थान पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस में यक्स बाई 2, ये बन जाएगा, और बटे में नीचे इसके स्थान पर हो जाएगा 2 यानी कि साइन एक्स बाई 2 होता है। ठीक, 2 साइन और ये इसका आधा कर देंगे, इसका भी कोण आधा हो जाता है। ठीक, प्लस में यक्स बाई 2 हो जाएगा, इंटू में कॉस हो जाएगा, ये साइन 2x वाला सूत्र है यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो जाएगा पाई बाई 2 प्लस में यक्स बाई 2। ठीक, ये बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारा dx। और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा ये 2 से ये 2 काट देंगे और एक साइन से एक साइन काट देंगे, यहाँ पर ऊपर बचेगा साइन और यहाँ पर बचेगा कॉस, तो साइन बटे में कॉस क्या हो जाएगा, tan बन जाएगा, तो सिंपल सा हमारा बन जाएगा tan। ठीक, और अंदर क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 प्लस में यक्स बाई 2 और उसके बाद और ये हो जाएगा dx। ठीक, अब देखो ये tan से tan कट गया सिंपल सा, और ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस में यक्स बाई 2। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा dx बराबर में, इसका समाकलन अभी किया ही। ठीक, क्या आया, पाई बाई 4 प्लस में यक्स
और ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटे में 4 प्लस में सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो समझ गए ना। देखो दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो आप ये तरीका अपना लो और चाहो तो इसके पहले जो आपने पहला तरीका पढ़ा है, चाहे जो तरीके से आप सॉल्व करो, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ कि अगला सवाल आपको कैसे लगाना है। ये आपका सवाल नंबर 5 है। ठीक, अब इस सवाल में देखो दोनों में स्क्वायर लगा है, दोनों घात मतलब स्क्वायर है। ठीक, तो इसको हम सिंपल से लिख सकते हैं यक्स बटे में ए प्लस में बी यक्स और दोनों का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, सिंपल से, क्योंकि दोनों में वही स्क्वायर लगा है तो ये भी वही हो गया। ठीक, तो बात वही पर अब यहाँ पर देखो करना क्या, हमें इसको इसी शकल में बनाना है, मतलब ये जो ऊपर वाला यक्स है ऊपर को इसी शकल में बनाना है। अब इस शकल में हम बनाएंगे इसको कैसे, सिंपल से हम करेंगे क्या, देखो सबसे पहले यक्स और क्या है नीचे बटे में ए प्लस में बी यक्स है। ठीक, देखो इसको पहले हम बी यक्स बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे बी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, देखो हो गया ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए जोड़ देंगे और ए घटा देंगे, बस हो गया स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर करेंगे हम इसको क्या, यहाँ पर इसका यहाँ से यहाँ देखो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर b जो है इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा है b को बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा सिंपल सा, b कांस्टेंट है तो 1 बटे में b स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, ये स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि इसको हम अंडर, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये होल स्क्वायर के अंदर था तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये होल स्क्वायर ये स्क्वायर इसमें लग जाएगा तब बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया, 1 बटे में b स्क्वायर हो गया। यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम अलग अलग करेंगे। ठीक, तो ये बन जाएगा a प्लस में b बटे में अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा a बटे में बी एक्स और हो जाएगा डी एक्स माइनस में, इसी तरीके से a बटे में b इधर भी गुणा हो जाएगा यानी अंदर भी गुणा हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा a और उसके बाद बटे में यहाँ पर हो जाएगा a प्लस में b और उसके बाद में यक्स हो गया। ठीक, और ये हो गया बी यक्स हो गया। ठीक, और उसके बाद में होल स्क्वायर लगा। ठीक, ये होल स्क्वायर लगाते जाना। ठीक, यहाँ पर कहने इसलिए मैंने यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं लगा क्योंकि देखो इससे इसको काट देंगे एक ही आएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में ये बन जाएगा हमारा, लिख सकते हो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं, देखो सिर्फ इसको हम लोग फिर से इसको इसके अंदर कर देते हैं। ठीक, क्योंकि अभी सवाल ऐसे फिर आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर a बटे में बी स्क्वायर सबसे पहले लिख लो। ठीक, उसके बाद अंदर क्या बचेगा, यानी a बचेगा, मतलब 1 हो गया, इसमें भी स्क्वायर लगा इसमें भी स्क्वायर लगा। ठीक, तो 1 माइनस ये क्या है हमारा b बटे में a प्लस में बी एक्स। ठीक, ये था और इसका था होल स्क्वायर और ये डी एक्स था। ठीक, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। ठीक, यहाँ पर थोड़ा मैंने किया क्या है, यहाँ पर इसको 1 बटा बी स्क्वायर पहले कर दो, यहाँ पर इसको आगे निकाल दो। ठीक, उसके बाद इसको अंदर ही आपको ऐसे कर देना है तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए बटे में ए प्लस में बी एक्स। ठीक, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर इसको हम लोग ब्रैकेट्स तोड़ेंगे कैसे, a और माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र से क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसको इसी सूत्र से इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक, यहाँ पर होगा क्या, पहले का स्क्वायर हो जाएगा एक ही होगा, प्लस में दूसरे का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा बटे में a प्लस में b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में माइनस में 2ab होता है तो 2, उसके बाद a के स्थान पर हमारा क्या है 1 है और b के स्थान पर क्या है b है, a बटे में a प्लस में बी एक्स है। ठीक, और हो जाएगा हमारा डी एक्स। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगा लो। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a बटे में वी स्क्वायर, उसके बाद ये कांस्टेंट है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 डी एक्स और उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा a बटे में बी स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बटे में देखो a प्लस में बी यक्स का होल स्क्वायर है और डी एक्स हो जाएगा, उसके बाद माइनस में ये हो जाएगा a बटे में बी स्क्वायर और ये हो जाएगा a है a बटे में ये हो जाएगा a प्लस में बी एक्स। ठीक, ये लिखा है और जाएगा डी एक्स। ठीक,
अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, इसका घात क्या है, प्लस में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो और बाकी यहाँ पर जो कांस्टेंट हैं, ये जो कांस्टेंट है इनको आगे निकाल दो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसका अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो यक्स हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस में ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, और यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस में बी यक्स का यहाँ पर माई 2 प्लस में 1 जोड़ देंगे और बटे में यही घात नीचे लिख देंगे, ठीक। ये इसका समाकलन हो जाएगा। उसके बाद इनटू में इसका आपको दोबारा से लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा बटे में बी, ठीक। देखो इसके स्थान पर आप टी मान लो, कुछ भी मानकर इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर इसका अवकलन करोगे तो अवकलन क्या उतना हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो बी को भाग में लिख देना, ठीक। उसके बाद माइनस में आप चाहो, अगर आप ऐसे ना समझ में आए, सीधा सी इसके स्थान पर आप मान सकते हो, मान कर सॉल्व करना तो आएगा इतना ही आंसर, ठीक। मतलब यही आएगा इसका समाकलन, ठीक। उसके बाद में 2a बटे में वी स्क्वायर है, और यहाँ पर ये तो हमारा लॉग वाला बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा लॉग, उसके बाद में a प्लस में बी एक्स। इसी तरीके से इसके स्थान पर भी अगर आप टी वगैरह कुछ मानेंगे तो फिर आपका दोबारा से क्या हो जाएगा, बटे में बी हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इसका अवकलन क्या होगा, बी होगा, और बी का बटे में लिख देना, ठीक। प्लस में सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। और ये वाला बी इसमें गुणा हो जाएगा तो क्यूब बन जाएगा, ये वाला बी इसमें गुणा हो जाएगा तो ये भी क्यूब बन जाएगा। तो ये हमारा सिंपल बन जाएगा 1 बटे में वी स्क्वायर प्लस में यक्स और प्लस में ए स्क्वायर बटे में बी क्यूब। और ये क्या लिखा हुआ है हमारा, देखो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, क्या देखो ये सबसे पहले ये देखो -2 प्लस में 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा सिंपल सा माइनस। उसके बाद में इसका घात माइनस में होगा, नीचे ले आएंगे प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा गुणे में 1 बटे में ए प्लस में बी एक्स बन जाएगा, ठीक। इसका घात देखो प्लस में हो गया अब। उसके बाद माइनस में ये हो जाएगा 2a बटे में बी क्यूब हो जाएगा, और उसके बाद में जाएगा लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस में बी एक्स प्लस में c हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। और आगे जहाँ भी मतलब कहीं पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ हो थोड़ा बहुत, तो आप उसको क्या करना, वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख लेना, ठीक। और अगर समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं, ठीक। आई होप कि आप समझ ही गए होंगे, ठीक। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। और वहाँ पर क्या होगा, आप वहाँ पर अगर आपको कोई भी सवाल जैसे लगाना है, आप नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पर आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। वहाँ पर आप फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो भी भेजा जा सकता है इंस्टाग्राम के ज़रिए, ठीक। तो वहाँ पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अगर मतलब वहाँ पर अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर आप हमें फॉलो कर लेना, ठीक। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं, ठीक। और इसके बाद जो सवाल होंगे वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।